दोस्तों, जब सांपों का जन्म हुआ तब इनको नहीं पता था कि इनके अंदर इतना जहर है। पहली बार जब इन्होंने एक व्यक्ति को काटा तब इनको पता चला कि इनके अंदर कुछ तो शक्ति है। इन्होंने जाकर अपनी माता कद्रू से पूछा कि माँ, आज मैंने एक व्यक्ति को काटा तो उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा क्यों हुआ माता? माता कद्रू ने कहा, पुत्र, तुम्हारे मुंह के अंदर एक प्रकार का विष है। जब तुम किसी को काटते हो या डसते हो तो वह जहर तुम्हारे दांतों के द्वारा उस व्यक्ति के अंदर चला जाता है, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। और यह तुम्हें वरदान भी है कि तुम जिस व्यक्ति को भी काटते हो उसकी मृत्यु तुरंत हो जाती है। यह सुनकर सभी कद्रू के पुत्र प्रसन्न हो जाते हैं। वह उनको लगता है कि अरे, हमारे अंदर भी कोई शक्ति है जिससे कि हम किसी को भी मृत्यु के घाट उतार सकते हैं। बस तब से ही सांपों को अपने जहर पर घमंड आ गया और तब से ही उन्हें उनकी शक्ति का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि हमारे अंदर भी इतनी बड़ी शक्ति है, तो क्यों ना हम इस शक्ति का कुछ सदुपयोग करें। उन्हें लगा कि इस शक्ति से हम पूरी पृथ्वी पर अधिकार जमा सकते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि सबसे पहले हमें अपनी जनसंख्या बढ़ानी होगी, जिससे कि हम अधिक से अधिक पृथ्वी पर भ्रमण कर सकें और व्यक्तियों को काट सकें, जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाए। हर तरफ अपना ही अपना अधिकार हो, इसलिए हमें अपनी जनसंख्या को पहले बढ़ाना होगा, जिससे कि हम अधिक जगह पर भ्रमण कर सकें। फिर उन्होंने अधिक से अधिक जनसंख्या को बढ़ाकर अधिक से अधिक क्षेत्रों में फैलने को कहा और जहाँ भी कोई भी व्यक्ति, इंसान जहाँ भी मिल जाए उसको तुरंत काटने को कहा। तुरंत उनके डसने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो रही थी। अधिक से अधिक ऋषि मुनि व्यक्ति जो भी उन्हें मिल जाए उसको वह डस रहे थे और इस प्रकार उन्होंने अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हुए और पृथ्वी पर आतंक मचाते रहे। फिर एक समय ऐसा आ गया कि आधी से ज़्यादा पृथ्वी पर इनका ही राज होने लगा। लोग इनसे बहुत ज़्यादा डर रहे थे। यह हर जगह अपनी छवि बना रहे थे। करने के लिए इनकी माता कद्रू ने इनको मना भी किया, लेकिन इनको इनकी शक्ति पर इतना घमंड था कि यह उनकी बात भी नहीं मान रहे थे और अपना आतंक बढ़ाते गए, ताकत को बढ़ाते गए। इन्होंने आकाश में भी उड़ना सीख लिया और पानी में भी रहना सीख लिया, ताकि यह लोग आकाश में भी उड़ के किसी को डस सकें और पानी में रहकर भी किसी को काट सकें। इसीलिए अलग अलग प्रकार के सांपों का जन्म होता गया और हर जगह इन्होंने अपनी इंसान का बचना हर जगह नामुमकिन हो गया था। यह बात जब भगवान शिव को पता चला तब नागों के राजा शेषनाग को उन्होंने अपने काबू में किया और अपने गले में धारण किया, लेकिन फिर भी इनका आतंक रुका नहीं। उस समय के अलग अलग जगह राज करने वाले राजाओं ने भी इकट्ठा होकर सांपों के विनाश की योजना बनाई और अपने अपने राज्य के सैनिकों को कहा कि जहाँ भी तुम्हें सांप, जिस प्रकार का भी सांप नाग दिखाई दे उसे तुरंत ख़त्म कर दो, जिससे कि हम लोगों का जीवन सुरक्षित हो सके। राजाओं के सैनिक पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे और इनका विनाश करते रहे। हर जगह इनको ढूंढ ढूंढ के खोज के मारते रहे। फिर क्या है, उन्होंने हर जगह सांपों को मारने लगे और सांपों का आतंक कम होता गया। इस तरह उनकी जनसंख्या नियंत्रित होती गई। सर्पों को बचने की फिर कोई जगह नहीं मिल रही थी। वह भागते रहे और सैनिक उन्हें मारते रहे। फिर पृथ्वी पर इनको बचने की कोई जगह नहीं बची थी। एक समय ऐसा आ गया था कि इनके वंश का बचना भी नामुमकिन इनको लग रहा था। पृथ्वी पर इनका जीवन लगभग खत्म ही हो चुका था। फिर शेषनाग के पुत्र ने अपनी जान बचाने के लिए गोपीचंद राजा की शरण ली और अपनी जान की भीख मांगी और कहा कि हे गोपीचंद राजा, अब तो हमारा जीवन खत्म ही हो चुका है। अब आपकी कृपा दृष्टि अगर हो जाए तो हमारा वंश बच सकता है। गोपीचंद राजा ने उनकी बात सुनकर उनसे एक वचन मांगा और कहा कि अब तुम अपना आतंक खत्म करो और
तुम हर व्यक्ति पर अपनी कृपा दृष्टि करो। मेरे आदेश से मैं तुम्हें बचा तो लूँगा, लेकिन मेरे पास आए हुए तुम्हारे हर डसे हुए व्यक्ति को तुम बख्श दोगे, यह वचन मुझे दो। फिर तुम्हें कोई नहीं मारेगा। अगर इस वचन का तुम पालन करते रहोगे तो पृथ्वी पर असीमित समय तक जीवित रह सकते हो। दोस्तों, तब से सांपों ने अपना आतंक भी ख़त्म किया और लोगों से डरने भी लगे। आज भी यह इंसान से बचकर भागते हैं।